रियाबड़ी उपखंड के लूनी नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन को बंद करने को लेकर लूनी नदी बचाओ संघर्ष समिति व आरएलपी पार्टी के सदस्यों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर रियाबड़ी उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आरएलपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजयपाल राव ने जानकारी देते हुए बताया कि रियाबड़ी लूनी नदी क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा अवैध बजरी का खनन किया जा रहा है। अवैध बजरी खनन को बंद करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में 6 सूत्री मांग की है। ओवरलोड बजरी परिवहन पर रोक लगाना, लूनी नदी क्षेत्र की रपट पर बने नालों को खोलना सहित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। अगर समय रहते मांगों पर अमल नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सरपंच गिरधारी लाल सैनी, रामनिवास डांगा, पुखराज गवाला, जब्बार, विजयपाल राव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आज आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, तो किस बारे में दिया और ज्ञापन में क्या क्या जानकारी है? देखिए, लंबे समय से यहाँ पर लूनी नदी का जो अस्तित्व बचाने की हमारी लूनी नदी बचाओ संघर्ष समिति व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लड़ाई थी। उस लड़ाई के बगैर कल हमारे मेघराज एंड कंपनी जो भी अवैध खनन कर रहा था, तो उसको लेकर के जो हमारे इश्यू थे, उस इश्यू में कंपनी को तो बंद कर दिया, लेकिन काफ़ी समय से ये चल रहा था, अभी भी अवैध खनन हो रहा है। तो हमने एक तो उस अवैध खनन को लेकर के भी इसमें कहा है कि जो भी चाहे स्थानीय लोग हैं चाहे बाहर के लोग, कोई भी खनन कर रहे हैं, जो नदी लूनी नदी है वो यहाँ के विशाल स्मृति के स्वरूप का एक नया स्वरूप है रियाबड़ी क्षेत्र की। तो उसको लेकर के हमारा ये था कि इसमें जो खनन हो रहा है, क्योंकि हम वैसे भी काफ़ी समय बाद जागे, आज जो हमारी ये लड़ाई हो रही है नाला खोलो, यदि ये जो लड़ाई हम कंपनी के खिलाफ या अवैध माफियों के खिलाफ 2 साल पहले लड़ते थे, आज ये स्थिति रिया क्षेत्र में नहीं होती। और जो लूनी नदी अभी ये डगमगा रही है रिया और आलन्यास के बीच, वो आज 50 बंदा क्रॉस करती, क्योंकि ये इस लूनी नदी के अस्तित्व की लंबी लड़ाई है, जिसको हम किसी हद तक लड़ेंगे। और हमारा तो प्रशासन से अवगत ये करवाया, अभी भी खनन प्रशासन जो कह रहे हैं बंद हो गया है, वो अवैध खनन हो रहा है। वही अवैध माफियों की खाली शीशे चढ़ा करके कैंपर गाड़ियाँ में स्कॉर्पियो गाँव में वही दहशत इनका अभी भी है। ओवरलोडिंग गाड़ियाँ घूम रही है। आप रोडों की जो स्थिति देख रहे हैं, हमारे स्थानीय विधायक ने कितनी खुशहाल रोडें बनाई, लेकिन उनकी दुर्गति हो गई। दुर्गति होने का कारण था नदी से अवैध खनन होना। 60 65 टन गाड़ियों में जो 21 टन उनकी कैपेसिटी है, वहाँ 65 टन माल भर के लेके जा रहे हैं। तमाम रिया क्षेत्र उपखंड की रोडों का बहुत दुर्दशा हो चुकी है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमने एक बार ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी बड़ी मांग है। एक तो जो आलन्यास रपट का नाला था, हमारे किसान की और प्रशासन की जो वार्ता हुई, उस वार्ता को अंत किया जाए, उस नाला को तत्काल खोला जाए। और दूसरी हमारी मांग थी, चाहे स्थानीय हो चाहे मेघराज कंपनी के लोग, जो भी अवैध खनन कर रहे हैं, उस खनन पर कुछ तुरंत प्रभाव से लगाए। स्थानीय लोगों में जैसे बात चल रही है कि आरएलपी के कुछ कार्यकर्ता बजरी का खनन कर रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल निराधार है, इस बात को मैं खंडन करता हूँ। जो भी स्थानीय, चाहे मेघराज कंपनी से हमारा कोई मेघराज जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, हम तो इस नदी का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे मेघराज एंड कंपनी करे चाहे स्थानीय लोग करें, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते ये खंडन करता हूँ कि जो भी लोग ये गाँव में अफवाह फैला रहे हैं, तो उन लोगों को उन पर मंथन करें। जो भी अवैध स्थानीय लोग खनन करें, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई हमारा सरोकार है। हम तो प्रशासन ने आज यही मांग करने आए हैं कि हमारे पर जो अंकुश और गलत आरोप लग रहे हैं, इनके लिए आप जो भी स्थानीय लोग हैं, चाहे वो आरएलपी का आदमी है, चाहे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कोई का कार्यकर्ता हो, लूनी नदी के साथ जो भी इनको छन्नी बना रहे हैं, उनको कानूनी कार्रवाई और कानून के शिकंजे पर कसना चाहिए। इसलिए हम आज ये वापस ज्ञापन दिया है और इनसे हम ये बिल्कुल खंडन करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता का कोई ताल्लुक नहीं है जो अवैध खनन कर रहे हैं। वो अवैध भूमाफिया है जो पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र में कर रहे हैं, बीच में कंपनी आ गई, वो रुक गई, वापस कर रहे हैं। तो हमारा इनसे कोई ताल्लुक